बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट ग़ुलाम यासीन खान लेगारी। आज हमारा टॉपिक इस्लामी कानून के मुताबिक किन सूरतों में हद कायम नहीं की जा सकती और इसी तरह किन सूरतों में हद पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता के मुतालिक है। इस्लामी कवानीन में जराइम में मुर्तकिब के खिलाफ हद जारी की जाती है, लेकिन चंद ऐसी इस्तिस्नाई सूरतें भी मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में बतौर सज़ा हद जारी नहीं की जाती, और बाज़ ऐसी इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं जहां अगर हद जारी कर दी गई हो तो उस पर अमल नहीं किया जा सकता। इसकी तफसील ऑर्डिनेंस हाजा की दफ़ा 10, 11 और 12 में बयान की गई है। नंबर 1, कब हद कायम नहीं की जा सकती? व्हेन हद इज़ नॉट इम्पोज्ड। नंबर 1, चोरी का मुजरिम और जिसकी चोरी हुई हो अगर दोनों करीबी रिश्तेदार हों तो हद कायम नहीं हो सकती। करीबी रिश्तेदारी मियाँ बीवी, नस्ल औलाद मादरी, नस्ल औलाद पिदरी, माँ बाप के बहन भाई, भाई और उसकी औलाद वगैरह की सत्ता की होना चाहिए। नंबर 2, अगर मेहमान मेज़बान की चोरी करे तो हद जारी नहीं की जाएगी। नंबर 3, अगर नौकर अपने मालिक के हज़र से चोरी करे तो हद कायम ना होगी। नंबर 4, अगर चोरी आलात मौसीकी, ज़ाय होने वाली अशिया खुर्दनी, जंगली घास फूस, मछली, परिंदे, मंशियात या खिंजीर वगैरह की हो तो हद कायम ना होगी। नंबर 5, अगर चोरी माल मसरूका में हिस्सादार हो और उसके हिसाब में निसाब से कम माल आए तो हद जारी नहीं की जा सकती। नंबर 6, अगर कर्ज खा मकरूज़ की चोरी करे और उस कर्ज की रकम माल मसरूका से मिन्हा कर दी जाए, बाकी रकम अगर मुकर्रर निसाब से कम हो तो हद जारी नहीं होगी। नंबर 7, अगर चोर बहालत इकराह या इज़्तिरार चोरी का मुर्तकिब हो तो हद जारी नहीं की जाएगी। इकराह से मुराद किसी शख्स के जानी, माली नुकसान या इज़्ज़त के ख़तरे का खौफ दिलाकर जुर्म कराना है, जबकि इज़्तिरार से मुराद नाकाबिल बर्दाश्त भूख प्यास से मौत के खदशे से जुर्म का मुर्तकिब होना है। नंबर 8, अगर चोर गिरफ्तारी से कबल ही माल मसरूका असल मालिक को वापस कर दे और ख़ुद को हुकाम के हवाले कर दे तो हद जारी नहीं की जाएगी। अब नंबर 2, कब हद पर अमल दरामद न होगा? व्हेन हद इज़ नॉट इन्फोर्स्ड। अगर मुजरिम खुद एतराफ़ जुर्म करे लेकिन हद पर अमल दरामद होने से पहले मुनहरिफ हो जाए तो हद पर अमल न होगा। नंबर 2, अगर जुर्म शहादत से साबित हो और हद पर अमल दरामद से पहले गवाह शहादत से मुनहरिफ हो जाए और गवाहान की तादाद मतलूबा तादाद से कम हो जाए तो हद पर अमल ना होगा। अगर किसी गवाह के मुनहरिफ होने के बावजूद मतलूबा गवाहान की तादाद मौजूद हो तो हद पर अमल होगा। नंबर 3, अगर वो शख्स जिसके यहाँ चोरी हुई है अपना इल्ज़ाम वापस ले ले या बयान दे के नंबर 1, मुजरिम ने गलत एतराफ़ जुर्म किया है, नंबर 2, गवाह ने झूठी शहादत दी है, तो ऐसी सूरत में भी हद पर अमल ना होगा। नंबर 4, मुल्ज़िम का बायां हाथ या बायां अंगूठा या बाएं हाथ की कम अज़ कम 2 उंगलियां
یا دایاں پاؤں سرے سے ہی غائب ہو یا ناکارہ ہو تو حد پر عمل درآمد نہ ہوگا۔ نمبر 5، اگر مجرم کی تحویل سے مال مسروقہ گم ہو جائے یا خرچ ہو جائے اور اس پر حد کا اطلاق ہو چکا ہو تو مال مسروقہ کا معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔